एक बहुत ही दुखद घटना है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद की तरफ से आते हुए रेलवे स्टेशन पर एक हमारा कोई साथी था जो यहाँ पर आ रहा था। देखो पर्सनल तौर पर तो जानते नहीं, क्योंकि जितने भाई बंधु आड़ बैठे सबके नाम आपस में जानते नहीं। शायद आपने तो पता होगा मैं हर्ष छका रहा हूँ, लेकिन मन हो सकता ना भी पता होगा, क्योंकि पर्सनली तौर पर जमीन पर पहली बार मिल रहा। अगली बार जरूर जान जा। एक कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी हमारे बीच का कोई भाई था जो यहाँ आ रहा था। और भाई मैं चाहूँ था बात प्रोग्राम होने के बाद आप लोगों का बताऊं, लेकिन बार बार साथी पूछ रहे हैं भाई चेहरा उदास है के बाद उसकी ट्रेन हादसे में मृत्यु हो। ये बात अभी मेरे हिसाब से 2 घंटे हुए नहीं। सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन रहा था, उसके फोन में सबसे ऊपर मेरा नंबर पाया गया है। मेरा नंबर था तो प्रशासन वाले ने मेरे तो संपर्क कराया है। लाश की पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि लाश का जो है सिर नहीं है, सिर गायब है। अगर कोई भाई उस साइड का या उसके गांव का इलाके का नजदीक का हो, ईद नहीं बाद में पता लग जा। देखो भाई ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन उनके घर आ जाकर उनके दुख में तो शामिल हो चुका। उससे दूसरा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी था तो मेरे हिसाब से बहुत गरीब भाई था। कम से कम घर आ जाकर और कुछ ना पैसा की मदद तो कर सका। हाथ जोड़ के विनती है भाई, सारे भाई आते हैं। एक उसका एड्रेस काट के फोन नंबर मेरे दौरे जरूर है उसका, क्योंकि फोन प्रशासन वाले भैया के पास है, उनने भी अभी तक पता नहीं लगा। दूसरा भाई सभी भैया तो विनती करूँ हूँ, एक वो भाई के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करो। धन्यवाद। सारे भाइयों के जो बैठ जाओ आप अपनी जगह पे, एक भी भाई खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी लास्ट बात बताऊंगा, बार बार यो माइक पकड़ूंगा अच्छा ना लगता। मैं अपनी लास्ट बात बतागा, अपनी बात खत्म करूँगा। बबलू बैठ जाओ भाई, सारे भैया ने को बैठा लो भाई। जो मैं बात ही बताऊंगा हाथ जोड़ के विनती है रही, दिल और दिमाग दोनों तो सुनियो। 5 मिनट तक बत्ती टाइम को न लो। हर्ष छकारा, बबलू मिर्चपुर, सुनील काली रमना, विकास सिसर, मेरा भाई राहुल दद्दू, एक प्रेम बैठा दो गलम पड़ना गिरा अनिल, यो अंकित भैया। दिन रात गाड़ा मक्का घूम घूम के एक मेरा भाई योगेश आदमी जो गाने का काम करया। तो किस बात का है, मर्जी है भाई उनकी, उनके घर होगा, उनने इस चीज का दर्द का जबेरा लगेगा। खुशी इस बात की है हम जितने आड़े इकट्ठे हो रहे हैं, कोई तो जगाया। सबसे बड़ा सवाल है बलात्कार क्यों होते हैं। आप अपने फोना में ऐड कर लो, वीडियो बना लियो, वीडियो बना लो। तारते एक बात बता दूं, बलात्कार होने का कारण क्या है।
गोरे लोग 1,05,000 थे। हमारी जनसंख्या, भारत देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। ये बात उस समय की है जिस समय हम गुलाम थे। उस टाइम पे एक अंग्रेजों का अफसर एसपी साहब, जिन्होंने अपनी डायरी प्रकाशित की, उसकी डायरी में साफ साफ शब्दों में एक बात लिख रखी थी, भारत देश के जिस कोने में मैंने ड्यूटी करी वही हर रोज हर भारतीय औरत का, हर भारतीय नई नई महिलाओं का बलात्कार किया। ये बात अंग्रेजों के एसपी साहब की थी। एसपी की क्या पावर होती है आप लोगों को पता होगा, मेरे को नहीं पता। आगरा, लखनऊ, दिल्ली, इन सब जगहों का उसने विस्तार कर रखा। मेरी ड्यूटी जहां जा रही, हर जगह मैंने भारतीय नारी का बलात्कार किया। बलात्कार करने का तरीका क्या था? शर्मा जाओगे, कलजा फट जाएगा। बलात्कार करने का तरीका था उनका, आप लोगों को बता दूं, उनका बलात्कार करने का तरीका होता था गांव के बीच में आके, गांव नहीं इकट्ठा करके, जो सबसे सुंदर लड़की, सुशील औरत हमारी बहन होती थी, भरी पब्लिक बाजार गांव के बीच में घेर कर उसको नग्न अवस्था में करते थे। काका, ताऊ, बब्बू, दादा सब ने चौकड़ जाकर खड़ा करया करते। और उनके बीच में एक, आप लोगों ने देखा होगा, पलाश टाइप का एक लोहे का जमूर बोलते थे, वो जमूर होता था, उससे उस औरत को, बच्चा जहां से दूध पीता है जिसको हम सतन बोलते हैं, उन सतनों को उस पलाश से ऐसे बीच कर दबा के ऐसे क्रूरता से घुमाया जाता। ऐसे घुमाते रहते थे जब तक उसके सतनों से खून ना बहने लग जाए और वो औरत बेहोश होकर जमीन पर ना गिर जाए। जब वो औरत जमीन पे गिर जाती थी, बारी बारी गोरे लोगों की टीम उसके शरीर पर टूट पड़ती थी, हंसती थी, मजाक बनाते थे, क्रूरता से उसका बलात्कार करते थे। और जब बलात्कार होता था, ये काका, ताऊ, दादा सब खड़े होकर देखते। 40 करोड़ आदमी 1,05,000 आदमियों को अपनी बहन बेटियों के साथ खेलते हुए देखते थे। उसके बाद उस परिवार को, जिस परिवार की बहन बेटी की इज्जत का ये हाल किया, नंगा करके पूरे गांव के चौकड़ते कटवाते थे और ऊपर से नीचे तक उनकी पिटाई होती थी। ऐसा पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये जताने के लिए कि आप लोग गुलाम हो, अपना भारत देश में खोप बनाने के लिए। अब ये भेड़िए हमारे को, वे शर्म नहीं आती मुझे बताने में, क्योंकि आज भी वही हालात हो के, हमारे को वे ब्लैक डॉग बोलते थे। ब्लैक डॉगों के बीच में रह के हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के हमारे को ये दर्शाते थे आप क्या हो, कि हमारे बीच में उनकी क्रूरता से बाकी परिवार डर जा और चुप बैठ जा, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत तो बच जाएगी। लेकिन उनका काम हर रोज यही था, अगले दिन दूसरा परिवार, अगले दिन तीसरा परिवार। जो परिवार कान पहुंच कर चुपचाप बैठा रहता ना, उसका नंबर आज नहीं तो कल आना था। वही हालात, वही काम आज इस टाइम पे भारत आजाद है, लेकिन बहन बेटियों के साथ वही क्रूरता हो रही है। याद नहीं होगा आप लोगों को, थोड़ा सा भूलने की आदत है। 2012 के अंदर निर्भया कांड हुआ था, सभी को पता होगा, सभी को याद होगा। 6 आदमियों ने सामूहिक बलात्कार किया। वो खाली बलात्कार नहीं था, वो उस बेटी को, उस बहन को जितनी क्रूरता से उसकी मौत की गई, वही काम अंग्रेज उस समय में करते थे। लेकिन उसका असर क्या हुआ? 4 दिन लोग सड़कों पर थे, पूरा भारत मोमबत्ती उठा रहा था, पूरा भारत झंडे उठा रहा था, पूरा भारत जाग रहा था। लेकिन कितने दिन? सिर्फ 4 दिन। बात कर रहा हूं 2012 की।
भारतवर्ष इकट्ठा हो गया था निर्भया के लिए। लेकिन उससे अगले वर्ष में क्या होता है, 2013 में 30,000 बलात्कार। 2014 में क्या होता है, 37,000 बलात्कार। 2015 में क्या होता है, 35,000 बलात्कार। और 2016 में इसकी संख्या हो जाती 40,000 बलात्कार। एक निर्भया कांड पे एक दिन भारतवर्ष जाग गया, सबको पता है। क्या भारतवर्ष के जागने से वो निर्भया जीवित हो गई? आज वो निर्भया ये सोचती, खैर चलो तू तो बलि का बकरा बड़ी, तेरे कारण तेरी और जितनी बहन बेटियां हैं उनको तो न्याय मिला। लेकिन उसके बाद क्या न्याय मिला? 17, 18, 19 आंकड़े उठाकर देख लेना, हर रोज रेप का ग्राफ बढ़ता जा रहा। हर 14 मिनट के अंदर एक बलात्कार होता है। हर 14 मिनट के, जितनी देर हमने यहाँ हुई है ना, इसमें भी कम से कम 5-10 बहन बेटियों की इज्जत कहीं ना कहीं उतरी है। ये आंकड़ा विश्व का नहीं, मैं भारत देश का बता रहा हूँ। हमारे कानों पे कौन सी जुएं रेंग रही है? हमारी बेटी का बलात्कार नहीं हो रहा, छोड़ो मरने दो। अरे ये आग हमारे घर तक भी पक्का आएगी, लिख कर ले लो। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मुझे शर्म आती है, मुझे गुस्सा भी आता है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है, हम जब इस काम को करने की कोशिश, लोगों को जगाने की कोशिश, और उनको बताते हैं भाई ऐसा हो रखा, ऐसा हो रखा, लोग सिर्फ एक बात कहते हैं, क्यों पब्लिसिटी कर रहा? क्या कोई ऐसा है अपनी बहन बेटी का बलात्कार करके पब्लिसिटी कर लेगा? किसकी बहन बेटियां ये? मैं पूछ रहा हूं, किसकी बहन बेटियां हैं? सुनने में दिखाई देता 3 महीने की बच्ची का बलात्कार, 9 महीने की बच्ची का बलात्कार। कानून क्या? कुत्तों को अंदर रोक देते हैं, सरकारी राशन खाते हैं, हाई कोर्ट से जमानत कराते हैं, बाहर आते हैं, दूसरी बहन बेटी का फिर शिकार, फिर बलात्कार, फिर बलात्कार। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अखबार का रंग लाल ना हो। दुख दर्द इस बात का है, वो गुलाम भारत था, जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत था, जब वे आदमी इतनी क्रूरता से हमारा बलात्कार करते थे। वे जेल क्यों नहीं जाते थे, जेल से क्यों बच जाते थे? उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, उन्हीं का राज था, उन्हीं की प्रशासन थी, उन्हीं का सब कुछ चलता था। उन्होंने ऐसा कानून बनाया था अंग्रेजों ने कि अगर हमने रेप किया है, ये बात कोर्ट में लड़की को पेश करनी पड़ेगी सबके सामने। अब एक लड़की की इज्जत इतनी सस्ती हो गई क्या? वो जज साहब के सामने खड़ी होकर नंगे बदन से ये बताएगी मेरे को इन दरिंदों ने नोच नोच कर खा लिया। वो ये नहीं बता सकती थी, वो ये प्रूफ नहीं कर सकती थी, और वही भेड़िए, वही राक्षस इसीलिए साथ के साथ बरी एक दिन के लिए भी अंदर नहीं जाते थे। लेकिन क्या उस कानून में सुधार हुआ? आज भी वही कानून भारत देश में चल रहा है, आज भी वही काम भारत देश में चल रहा है। उस टाइम पे कम बलात्कार, आज ज्यादा बलात्कार होते। इसका मतलब बेटिए वे लोग नहीं, बेटिए हमारे अंदर हैं। दुख दर्द इस बात का हो रहा है, कब जागेंगे? कोई बता सकता है कब जागेंगे हम लोग? आज आत्मा रो रही है। हमारे बीच एक भाई आ रहा था, उसकी मृत्यु होगी, किस लिए? इस बहन की लड़ाई लड़ने के लिए। ये बहन बेटियां हमारे बीच से गई, क्या सोचती होंगी? हमारे घर परिवार का कहता हूं, कोई तो हमने न्याय दिवा होगा, कोई तो हमारी मौत का बदला लेगा। बदला क्या लेते हैं? अब ये बोलते हैं, फेसबुक पे देखना, आदमी लिखते हैं 1000 भाई मैं लेके आऊंगा, 500 भाई मैं लेके आऊंगा, 2000 भाई मैं लेके आऊंगा। तुम्हारे सामने है, तुम्हारी तादाद मेरे हिसाब से सारे भाइया की बाणा की 500 आदमिया की होगी। आत्मा इसलिए दुखती है, दर्द इसलिए होता है, किसी का कोई पैसा नहीं लगवाते, किसी से कोई डोनेशन नहीं ली, किसी का आज तक 1 रुपया नहीं लिया, अपनी जेब से दरी, माइक, टेंट, या बैठने का, पानी का प्रबंध, जो कुछ भी होता है, हर बार अपनी जेब से हम भाई करके जाते हैं। जिन भाइयों के मैंने अभी नाम गिनवाए,
हम समाज न जगाने की कोशिश करें। हम किसी बड़े बाप के नहीं, हमारे बाप करोड़पति है। अगर घर आ जाके देखोगे एक दो की लाइन घबाटा आता होगा, मेरा आता भी ना आता। ये हमारे घर के हालात हैं। कोई काला धंधा नहीं करते, कोयले की फैक्ट्री नहीं चल रही, पैसा अवैध लोग बकाने हैं, यहाँ लगाए पैसा फेंका। अगर इतने बड़े पैसे वाले होते ना, 50-60 लाख रुपया लगा के बढ़िया रैली करते, 20-30 हजार आदमी भागे भागे आते। क्यों? क्योंकि ये देखने को नेताजी है, नेताजी कल ना बड़ा नेता बन गया, हमारे लड़के नौकरी लवाऊंगा, हमने काम दिलाऊंगा। अरे ये एक बहन बेटियों के इज्जत का सवाल है। और हमारे माथे पे, मैं अपने माथे पे आज से कलंक महसूस करूंगा। मन भाईचारा जगाने की कोशिश करी, बबलू मिर्चपुर ने भाईचारा जगाने की कोशिश करी, राहुल ने भाईचारा जगाने की कोशिश करी, सुनील ने करी, लेकिन कितना भाईचारा जागया? जो भाईचारा यहाँ बैठा है, आप सब मेरे परिवार के हो भाई, मेरी की तो नेड़ भी कटती हो, मैं थारी गैल खड़ा पाऊंगा। ये वादे इस माइक में बोलने के लिए नहीं, ये वादे आप अपने फोन में रिकॉर्डिंग करके ले जाओ। आकाश भैया बात कही थी जंतर मंतर पे। उससे दूसरी बात भाई, आज मैं सारे भैया हाथ जोड़ू, मेरी इन बहना है, इन बेटियां तो सब हाथ जोड़ू भाई। हमारे अंदर न्याय दिलवाने की मादा नहीं है। अगर भविष्य में कभी होगी, अरस चिकारा जरूर कोशिश करेगा, चाहे एक इंसान साथ हो या ना हो। जब तक मेरी आत्मा, मेरा जमीर, मेरा मन यूं कहता रहेगा ना, अरस ने यो काम करना है, मैं जरूर करूंगा। जब तक मेरे साथ मेरे ये जो 500 भाई खड़े हैं ना, जिनके मन नाम बताए, मैं उल्टा नहीं हटूंगा भाई। हम 500 भाई जरूर कराएंगे। अरस चिकारा पेज पर कदे खोल के देख लियो, अरस चिकारा अपने घर ठाली नहीं बैठेगा। दूसरी बात, जो भी सूचना, जो भी मेरे बस की होगी भाई, वो जरूर कराएंगे। इस आंदोलन है आज मैं अपने सर पर काला कलंक महसूस करूँ। बाकी जिस भाई ने जो बात, जो भाषण, जो के मैं भी कहना, यो माइक रहा भाई कहते रहो, मेरी बात ने मैं विराम दूं हूँ। को बात मेरी गलत लगी हो, किसी बात में मेरी में फर्क लग गया हो, और जब तुमने नेता मंत्री मारा खड़ा होगा बना दिया हो, तो भाई थारा धन्यवाद। ये जो फेसबुक का पे लिखा, मैं उनको कह रहा हूँ ये बात जो इन्हों कहा ना कि नेता तपड़े के लिए फला, अरे मैं ये कहूँ पूरा भारत नेता क्यों नहीं तप लेता? बुराई कान तपड़े आप हो जाएगा, जितने साथी आप लोग आ रहे हो। अगर 500 भाई नेता तब बना रहे हो, तो 500 भाई तीतरे भैया ने ले काम है। अगर ये तीतरे भैया ने लेकर आते, हमारी बहन बेटियां ना शरेआम न्याय दिलवाते, या जुबान थी अपनी, तब कहते देखो, कुछ कर कहते देखो, करना नहीं आता। भारत देश में कबड्डी का खेल खेला जाता है, सिर्फ एक आगे चल रहा तो बाकी उसके पैर के लिपट जाओ। कभी वो लक्ष्य को छू ले, दुख है, हमारा दुर्भाग्य है। आज नहीं कल वादा करूं भाई, बस की होगी जरूर जगावांगे, जिसी मरिया सिंह होगी। और बाकी भाई शरीर ना रहा, हिम्मत ना रही, वह एक अलग बात है। धन्यवाद भाई, इतना टाइम दिया, इतनी बात सुनी।